एक बार की बात है, शहर से दूर एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी जिसका सब मजाक उड़ाते थे। उस चुड़ैल का नाम था फ्यूरी और वो बहुत ही बेढंगी थी। एक दिन फ्यूरी अपना जादुई मिश्रण बना रही थी कोई गलत काम करने के लिए। बॉबी, यहाँ से बाहर निकलो। तुम मेरे इस नए दुख देने वाले पोषण को गिरा दोगे जो मैंने लोगों को सबक सिखाने के लिए बनाया है। फ्यूरी का कुत्ता एक जगह ठहर नहीं रहा था। वो इधर उधर दौड़े जा रहा था। बॉबी, बस करो, बहुत हुआ। इसी बीच फ्यूरी ने गलती से मिश्रण में ज्यादा ही चीनी डाल दी, पर उसे इसका पता नहीं चला। उसने मिश्रण को एक छोटी सी बोतल में भर के जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया। तो हंसी को आंसुओं में बदल जाने दो, खुशियों को गम बना दो और ख्वाबों को डरावना बना दो तुम। और तभी बिगड़ैल बॉबी चुड़ैल के पैरों से उलझ गया। चुड़ैल लड़खड़ाने लगी और उसके हाथ से वो मिश्रण नीचे गिर गया और बोतल का वो मिश्रण उस कुत्ते पर जा गिरा। पहले तो बॉबी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर उसने इधर उधर देखा और फिर एक कैंडी में बदल गया। ये देखकर फ्यूरी ने पहले उस बोतल को देखा और फिर अपने कुत्ते को, जो कि कैंडी में बदल चुका था। कैंडी हर जगह उछलती कूदती घूम रही थी और वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। बॉबी, अब कहीं मत जाओ, मैं इसे ठीक कर दूंगी। रुको तो, मैं कह रही हूँ वहीं रुको, सुना नहीं क्या? कैंडी उछलती जा रही थी और उसके बाद खिड़की से बाहर निकल गई और फिर स्विमिंग पूल में गिर गई और गिरते ही वो पिघलने लगी। चुड़ैल फ्यूरी ने दुखी होकर उसे पिघलता हुआ देखा। ये बात सब जगह फैल गई और सारे लोगों को पता चल गई। जो लोग चुड़ैल की हरकतों से परेशान रहते थे वो सुनकर बहुत खुश हुए। भूत बंगले में जो चुड़ैल रहती थी ना, आखिर उसे अपने कर्मों का फल मिल ही गया। बिल्कुल सही। वो अब हम पे दोबारा जादू नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है हमें खुश होना चाहिए। लेकिन वो तो बस एक बेढंगी चुड़ैल है और अपनी हरकतों की वजह से उसने अपना कुत्ता खो दिया है। उस दिन के बाद गांव वाले उस दिन को हर साल हैलोवीन की तरह मनाने लगे। एक लड़की थी जिसका नाम था मिली। वो उस दिन सड़क के जानवरों को खाना खिलाने लगी। तुम कितने प्यारे हो प्यारे डॉगी, जंप करो और कूदो, बहुत अच्छे, जंप करो। कुछ साल बाद चुड़ैल फ्यूरी ने अपना मजाक उड़ाने वालों से बदला लेने की सोची। उस साल हैलोवीन पे उसने अपने सर पे एक बड़ा सा पंपकिन पहन लिया और इस तरह उसे कोई भी पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। मेरा मजाक उड़ाने के लिए तुम सब लोगों को सजा दूंगी मैं। उसने मिश्रण की बोतल उठाई और घर से बाहर निकल गई। वो कई सालों के बाद अपने घर के बाहर आई थी। वो एक एक करके सभी के घर के दरवाजे खटखटाने लगी, पर किसी ने भी चुड़ैल फ्यूरी को नहीं पहचाना। ट्रिक लोगे या ट्रीट लोगे? ट्रीट। जैसे ही चुड़ैल ने ट्रीट सुना, उसने उस आदमी के मुंह पर मिश्रण छिड़क दिया और उसने उसे एक बड़ी सी कैंडी में बदल दिया। अब मेरा मजाक उड़ा कर दिखाओ। उसके बाद चुड़ैल अगले घर पर गई। इस बार एक बच्चे ने दरवाजा खोला। ट्रिक लोगे या ट्रीट लोगे? ट्रीट। तो ये रही तुम्हारी ट्रीट। चुड़ैल ने उस बच्चे को भी कैंडी में बदल दिया। वहीं पर मिली, जो जानवरों को खाना खिलाने निकली थी, और वो अपने आसपास उछलती कूदती कैंडीज को देखकर बहुत हैरान हुई। ये क्या है? आखिर हो क्या रहा है यहाँ?
ये जंप करने वाले कैंडीज कहाँ से आ रहे हैं? मिली उस तरफ भागी जहाँ कैंडीज लुढ़क के जा रही थी और उसने देखा कि कोई पम्पकिन का कॉस्ट्यूम पहने उसके सामने से हंसते हुए गुजर रही थी। हे पम्पकिन, तुम कौन हो? तुमने आखिर इन लोगों के साथ क्या किया? इसे अभी बंद करो। चुड़ैल ने उस लड़की को अपनी तरफ भाग कर आते हुए देखा तो उसने भी उससे दूर भागना शुरू कर दिया। वो दोनों सड़क पर भागने लगी और आखिरकार मिली ने उस चुड़ैल को पकड़ ही लिया और उसकी पम्पकिन वाली टोपी उतार दी और वो देखकर हैरान हुई कि वो चुड़ैल फ्यूरी थी। तो फ्यूरी, ये तुम हो? इतने सालों बाद तुम लोगों के साथ फिर से बुरा क्यों कर रही हो? अभी इसे बंद करो। इस शहर के लोग इसी के लायक हैं मिली। अपने कुत्ते को खोकर मैं बहुत दुखी थी और ये मुझ पर हंस रहे थे। मिली को एहसास हुआ कि चुड़ैल फ्यूरी अपने कुत्ते के लिए बहुत ही दुखी थी और वो बेचारी इतने सालों से बिल्कुल अकेली थी। मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन लोगों को इस तरह से दुख पहुँचाना कोई हल नहीं है। नरम दिली हमेशा जीतती है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। 1 मिनट रुको। मिली ने अपने पास खड़े एक पपी को बुलाया जो कि उछलती कैंडीज के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था और उसे वो चुड़ैल के पास ले आई। ये देखो, ये कितना मासूम है। ये प्यारा डॉगी शायद तुम्हारे पास रहना चाहेगा। चुड़ैल फ्यूरी उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश हो गई क्योंकि वो बिल्कुल उसके कुत्ते बॉबी की तरह दिखता था। और ये तो बिल्कुल मेरे बॉबी जैसा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कितना प्यारा डॉगी है। अगर तुम शहर वालों को ना परेशान करने का वादा करो तो ये कुत्ता तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और बहुत खुश रहेगा। चुड़ैल का दिल कुत्ते की वजह से पिघल गया और उसके अंदर की बुराई बिल्कुल खत्म हो गई। मैं वादा करती हूँ और ये कुत्ता अब हमेशा मेरे साथ रहेगा। शुक्रिया प्यारी बच्ची। चुड़ैल ने नया कुत्ता पाकर सड़क पर उछलती कूदती सारी कैंडीज को वापस इंसान बना दिया। सब बहुत खुश थे। उसने अपने कुत्ते का नाम कैंडी रखा और तब से फ्यूरी लावारिश जानवरों की हर हैलोवीन पे मिली की तरह मदद करने लगी। मिली के साथ साथ और उसके कुत्ते कैंडी ने भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, हैंसल और ग्रेटल नाम के 2 भाई बहन रहा करते थे। उनके बचपन में ही उनकी माँ चल बसी। वो अपने पिता के साथ जंगल में एक झोपड़ी में रहा करते थे। उनका पिता एक लकड़हारा था, साथ ही साथ वो बच्चों का भी ख्याल रखता था। कुछ साल बाद उसे काम और बच्चे संभालने में मुश्किल होने लगी और उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। लकड़हारे की बीवी एक रईस घर से थी और उसे गरीबी में रहने से नफरत थी क्योंकि उसे जंगल में एक झोपड़ी में रहना पड़ रहा था और उसे अपने सौतेले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक ठंड की रात जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे, हैंसल और ग्रेटल ने अपनी सौतेली माँ को पिता से बात करते सुना। तुम इस ठंड में कैसे रहोगे? हमारे पास खाना भी नहीं है। अगर तुमने इन बच्चों से पीछा ना छुड़ाया तो हम भूखे मर जाएंगे। उनके पिता को गुस्सा आ गया। मुझसे बहस मत करो, मैंने सोच लिया है, कल हम इन्हें जंगल में छोड़ आएंगे। ये सब सुन के ग्रेटल रोने लगी। उसका भाई हैंसल उसे चुप कराने लगा। परेशान मत हो ग्रेटल, हम किसी तरह घर वापसी का रास्ता ढूंढ लेंगे। उस रात हैंसल ने चुपके से बाहर निकल के अपनी जेब में ढेर सारे कंकर इकट्ठा किए। सुबह में
वो सब जंगल की तरफ चल पड़े। उनके पिता ने कहा कि वो सब सैर पर जा रहे हैं। चलते चलते हैंसल चुपचाप कंकर गिराता हुआ जा रहा था। दोपहर में उनके पिता और सौतेली माँ ने आग जला के कहा कि वो बस अभी लौट आएंगे। वो दोनों चुपचाप जंगल में गायब हो गए और लौट के नहीं आए। रात होने पर खूंखार जानवरों की आवाजों ने उन्हें घेर लिया। भेड़िया का रोना सुन के हैंसल और ग्रेटल आग के पास से हिले नहीं जब तक चांद नहीं निकल आया। फिर वो चांद की रोशनी में उन कंकरों का पीछा करके घर की तरफ जाने लगे। बहुत खूब हैंसल, तुम बड़े अक्लमंद निकले। जब बच्चे घर वापस आए तो उनके पिता बहुत खुश और हैरान हुए। उनकी सौतेली माँ ने भी ऐसा दिखाया कि वो खुश है, लेकिन उसका फैसला अब भी वही था। उन्हें वापस देख के वो बहुत नाराज हुई। 3 दिन बाद सौतेली माँ ने उनसे फिर पीछा छुड़ाना चाहा। इस बार रात में उसने हैंसल और ग्रेटल का कमरा बंद कर दिया ताकि हैंसल कंकड़ ना जमा कर पाए। पर हैंसल अक्लमंद था। इस बार जंगल की तरफ जाते में उसने ब्रेड के टुकड़े बिखेर दिए जो उसने एक रात पहले जमा किए थे, और एक बार फिर उसने घर का रास्ता बना लिया। दोपहर होते ही उनके पिता और सौतेली माँ ने बहाना बना के उन्हें फिर जंगल में अकेला छोड़ दिया। उन्हें वापस ना आते देख के हैंसल और ग्रेटल अंधेरा होने से पहले फिर घर की तरफ चल पड़े। लेकिन इस बार उन्हें अपने छोड़े निशान नहीं मिले क्योंकि सारे ब्रेड के टुकड़े चिड़िया खा गई थी। ग्रेटल रोने लगी। पहली बार हैंसल भी नाउम्मीद हो गया। इस बार बच्चे सच में भूखे पेट खो गए थे और वो डरे हुए थे। वो जंगल में 3 दिन भटकते रहे। तीसरे दिन उन्होंने एक बर्फ सी सफेद चिड़िया देखी। चिड़िया ने उन्हें मधुर गीत सुनाए। वो अपनी भूख भूल के चिड़िया का पीछा करने लगे। चिड़िया उन्हें एक अजीब से घर के सामने ले आई। उस घर की दीवारें ब्रेड और छत केक से बनी थी। उसकी खिड़कियां कैंडी और क्रीम से ढकी हुई थी। हैंसल और ग्रेटल को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। घर स्वादिष्ट लग रहा था। बच्चे अपनी थकान भूल के घर की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वो एक बाइट लेने वाले थे, उन्होंने अंदर से एक आवाज सुनी। कौन खा रहा है मेरा घर? उन्होंने जब देखा तो वहाँ एक प्यारी सी बूढ़ी औरत को पाया। जब उन्होंने उसे अपनी कहानी बताई तो वो बहुत दुखी हुई और उसने उन्हें अंदर आने दिया। घर अंदर से बिल्कुल अलग था। अंदर से घर डरावना था, पर भूख और थकान की वजह से बच्चों ने इतना ध्यान नहीं दिया। बूढ़ी औरत उनके लिए हर तरह का खाना और मिठाई लाई और बच्चों ने हर वो खाना खाया जो उन्होंने पहले नहीं खाया था। उस रात वो आज तक के सबसे मुलायम बिस्तर पे सोए। जब वो सुबह उठे तो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं थी। उन्होंने आसपास देखना शुरू किया। कॉरिडोर के आखिर में उन्होंने एक दरवाजा देखा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें खजाना दिखाई दिया। वो हैरान रह गए। हैंसल अंदर जाके पास से देखना चाहता था, तभी उन्हें उसकी आवाज फिर सुनाई दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? जब वो पीछे मुड़े
तो उन्होंने वहाँ एक चुड़ैल को खड़ा पाया। वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो केक और कैंडी का घर दिखा के उन बच्चों को कैद करना चाहती थी। बच्चों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। चुड़ैल ने हैंसल को बालों से पकड़कर बंद कर दिया। फिर वो ग्रेटल को किचन में घसीट के ले गई। तुम्हारा भाई बहुत कमजोर है, उसके लिए खाना बना के उसे मोटा करो। जब वो मोटा हो जाएगा तब मैं उसे मजे से खाऊंगी। पर तुम कुछ ना खाना, सारा खाना उसके लिए है। कोई रास्ता ना पाकर ग्रेटल ने उसकी बात मान ली। पर हैंसल एक अक्लमंद लड़का था। उसने चुड़ैल को बेवकूफ बनाने की ठानी। हर रात जब चुड़ैल सो रही होती थी, वो पिंजरे में गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह हैंसल को चेक करती थी कि उसका वजन बढ़ा या नहीं। पर हैंसल अपनी बहन का बनाया कुछ नहीं खाता था। वो उस खाने को उस गड्ढे में डाल रहा था। वहीं चुड़ैल ग्रेटल से और खाना पकवाती थी। ये कई दिन चलता रहा जब तक चुड़ैल थक नहीं गई। मोटा या पतला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं हैंसल का पाय बनाऊंगी। उसने ग्रेटल से मुड़ के कहा, देखो ब्रेड सिक गई है या नहीं। डर के बावजूद ग्रेटल भी अपने भाई की तरह अक्लमंद थी। उसे पता था कि चुड़ैल उसे ओवन में धकेल देगी। मैं अपना सिर डाल के ब्रेड नहीं देख पा रही। अक्लमंद ग्रेटल। चुड़ैल ने उसे हटा के खुद सिर डाल दिया। ग्रेटल ने अपनी पूरी ताकत लगा के चुड़ैल को ओवन में धकेल के दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेटल को पता था कि चुड़ैल ने चाबियां कहाँ छुपा रखी हैं। उसने दौड़ के हैंसल को बचा लिया। आग की लपटों ने पूरे घर को घेर लिया। हैंसल और ग्रेटल आग से बचकर जंगल में भाग गए, पर उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जाएं। कुछ देर बाद वो एक नदी के पास आए। एक हंस ने उन्हें एक एक करके नदी पार कराई। बच्चों ने आसपास देखा और उन्हें समझ आ गया कि वो कहाँ हैं। वो घर की तरफ तेजी से दौड़ पड़े। बच्चों को देख के पिता खुश हो गए। उसने बड़े दुख के साथ उन्हें बताया कि कैसे उनकी सौतेली माँ अपने घर वापस चली गई। उन्हें जंगल में छोड़ते ही वो अपने किए पे शर्मिंदा था और बहुत ढूंढने के बावजूद भी उसे बच्चे नहीं मिले। बच्चे पिता से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसे माफ कर दिया। पर उनके पिता के लिए एक और सरप्राइज बाकी था। उन दोनों ने अपनी जेबों से सोना और हीरा निकाला जो उन्हें चुड़ैल के घर मिला था। उनके पिता को यकीन नहीं आ रहा था। उनके घर की सारी परेशानियां दूर हो गई और वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।